हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती है। क्या ये बात सही है? जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती है और हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बिगाड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त दीपेश और आज हम बात करेंगे आदतों के ऊपर। हमारे जीवन के 50% व्यवहार यानी हम 24 घंटे में जो भी हरकत करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, उनमें से 50% व्यवहार हमारी आदतों के अनुसार होते हैं दोस्तों। जैसे कि रात में जल्दी सोना, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, नहाना वगैरह करके भगवान की पूजा करना, प्रार्थना करना, खाना खाते समय ज्यादा बात नहीं करना, हर दिन काम पर जाना, दिन भर मन को शांत रख के काम करना, गुस्सा नहीं करना और भी छोटी छोटी आदतें हैं दोस्तों, जिनको अपने जीवन में उतार कर, अपने जीवन में लागू कर कर हम अपने जीवन को सक्सेसफुल, कामयाब और आनंदमय बना सकते हैं। ये जो छोटी छोटी आदतें दोस्तों लगती है छोटी और आसान, लेकिन सोचिए क्या हम इन आदतों को हमेशा के लिए अपने जीवन में उतार पाते हैं? हम आप में से कुछ लोग इन छोटी छोटी आदतों को अपने दिनचर्या में कुछ दिनों के लिए लागू जरूर कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बोलते अरे क्या यार, सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, फिर क्या जैसे थे। ये मेरे साथ भी होता था दोस्तों, लेकिन मैं हर दिन सुबह उठ उठ के अपनी आदत बना डाला और अभी बिना अलार्म लगाए मेरी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है। मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ दोस्तों, थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, नहाना वगैरह करके भगवान की पूजा करता हूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह करके मेरी एक दुकान है दोस्तों, खुद की दुकान है, मैं दुकान जाता हूँ, थोड़ा टाइम खेती में भी देता हूँ और रात को 10 बजे सो जाता हूँ। हम अपनी जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं दोस्तों, जो भी पाना चाहते हैं, जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उस हिसाब से हमको अपनी आदतें बदलना पड़ता है। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होता है। हर काम पब्लिक से जुड़ा होता है और उसके लिए हमको अपने व्यवहार में पारदर्शिता लानी पड़ती है, ईमानदारी से काम करना पड़ता है। बेईमानी से किया हुआ काम और बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कभी सुख नहीं देता दोस्तों और कभी कामयाब नहीं बनने देता। कुछ दिनों के लिए वो सुख जरूर देता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए बाद में वो इतने दुख देता है कि सोच भी नहीं सकते। कुछ लोगों की आदतें बड़ी गंदी होती दोस्तों। किसी से कुछ उधार लेते हैं, लौटाने का नाम नहीं लेते। किसी से कुछ उधार पैसे लेते हैं, लौटाने का नाम नहीं लेते। अरे भाई, यदि हमने किसी से कुछ उधार लिया है या फिर किसी से उधार पैसे लिए हैं, तो वो पैसे हमारे थोड़ी है, वो तो उनके हैं जिनसे हमने उधार लिया है, वो तो लौटाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, कुछ लोगों की आदत ऐसी है कि लौटाने का नाम ही नहीं लेते और खा के बैठ जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि किसी ने मदद के तौर पे दिया है, बिना वापसी की उम्मीद किए और कहा है कि ये लौटाने की जरूरत नहीं है, वो बात अलग है। मैं कर्मफल को बहुत मानता हूँ दोस्तों, बहुत विश्वास करता हूँ कर्मफल पर। जैसे हमारे कार्य होते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। कहते हैं ना कि भगवान माफ कर देता है, लेकिन कर्मफल कभी माफ नहीं करते। तो दोस्तों, कभी किसी का गलत नहीं करना चाहिए, चाहे व्यापार में हो, चाहे जिंदगी में अन्य किसी विषय में, कभी किसी का गलत नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने यदि किसी के साथ गलत किया तो उसका फल हमको जरूर भोगना पड़ता है। एक बार एक आदमी ने अपने मैनेजर को किसी बात के लिए मारा, एक चाटा लगाया। उस मैनेजर ने वो गुस्सा अपने घर में अपने बीवी के ऊपर निकाला, अपने बीवी को पीटा। उसके बीवी ने उस गुस्से को अपने बड़े बेटे के ऊपर निकाला, अपने बड़े बेटे को चाटा मारा और उसके बड़े बेटे ने वो गुस्सा अपने छोटे भाई के ऊपर निकाला। और उसका छोटा भाई, घर में उससे छोटा तो कोई था नहीं, तो उसके छोटे भाई ने, बाहर कुत्ता था, कुत्ते को एक लात मारी और वो कुत्ता भागा। उस कुत्ते ने जाके एक आदमी को काटा और वो आदमी वही था जिसने अपने मैनेजर को चाटा मारा था। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल हमको पलट के मिलता है। हम किसी के साथ गलत भी यदि करते हैं तो हमको कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे यदि नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।